गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिसन, कल आप लोग को जो है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट एक्सप्लेन किया गया था। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आइए कुछ थिंकिंग क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करें। एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ध्यान से देखिए। सोलेनॉइड, ये क्वेश्चंस है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बल्ब, सोलेनॉइड की एंड अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड करके एक सर्किट फॉर्म कर दिया गया है। मतलब मैंने एक सर्किट दिया है यहां पर, जिसमें एक बल्ब लगा है, एक सोलेनॉइड है, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। V = V0 sin ओमेगा टी, और ये की है। सपोज कर लीजिए कि की को ऑन कर देंगे तो इसमें आपका करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन फॉर्म है वो ये है कि अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर को इस सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दे, सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दे, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब? इस बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से आप देखिए। बल्ब, सोलेनॉइड, अल्टरनेटिंग सोर्स एंड की को ऐड करके एक सर्किट फॉर्म कर दिया गया। की को ऑन करने पर इसमें करंट का फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा, यानी लाइट यस से इमिट होगी बल्ब से। आफ्टर डेट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन अब यहां से फॉर्म होता है कि व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट इन द सोलेनॉइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब? क्वेश्चन ये है। हेलो, आवाज क्लियर पहुंच रही है? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंसर्ट कर देंगे तो बल्ब के ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो अब या तो ब्राइटनेस या तो आपका मतलब मोर ग्लो होगा या तो लेस ग्लो होगा, या तो ज्यादा आपका लाइट इमिट्स होगी या तो कम लाइट इमिट्स होगी। दोनों में से कोई यही हो सकता है। लेकिन थिंकिंग क्वेश्चंस है, आंसर देने से पहले कुछ थिंकिंग करना होगा। और थिंकिंग क्या है? आपने स्टडी किया होगा कि अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके अंदर अगर हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देंगे तो इस सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होगा यल, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिए, व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट इन द सोलेनॉइड, देन इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड यल विल बी इंक्रीज। यानी यल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि जब यल इंक्रीज होगा तो सोलेनॉइड के लिए जो रेजिस्टेंस वर्क करता है, उस रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे आपको मालूम है कि एक्सएल से डिनोट करते हैं। और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा यल। ओमेगा यल। तो आपको मालूम है कि जब सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो आपका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और इंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से आपका एक्सएल क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सएल इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी इंक्रीज, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव लाइक द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस है।
इसका मतलब कि जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंसर्ट कर रहे हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो इस फार्मूले से I = V अपान XL, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज हो गया और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। तो आपने देखा कि सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंसर्ट करने पर आपका XL इंक्रीज कर रहा, जब XL इंक्रीज होगा तो करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जब करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, यानी इस बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, यानी बल्ब डीम हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, तो आंसर आपको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। मतलब आंसर क्लियर है? ठीक है, अगेन एक बार आप देख लीजिए। ये एक सिस्टम है, सोलेनॉइड बल्ब की एंड अल्टरनेटिंग सोर्स को ऐड करके एक सर्किट फॉर्म कर दिया गया। की को ऑन करने पर आपका बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट इनटू द सोलेनॉइड, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, यानी जब सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद इस बल्ब के ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब इस सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंसर्ट करते हैं हम, तो उस समय एल इंक्रीज करता है। आपने स्टडी किया होगा कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन कोर को रखा जाए, उसके अंदर रखा जाए, तो उसका इंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी आल्सो इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। और बाय दिस फार्मूला यू कैन से दैट ड्यू टू इंक्रीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट फ्लो इन द बल्ब इज डिक्रीजेस, हेंस द बल्ब hence the brightness of the bulb will decreases, यानी बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था एक आपका। आइए दूसरा क्वेश्चन से एक लेते हैं आपका एग्जांपल्स के रूप में। देखिए क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई। मतलब ये क्वेश्चन एक आपके सामने पुटअप कर दिया गया कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई, यानी कैपेसिटर में अगर डीसी करंट फ्लो करें तो वो ब्लॉक्स कर देता है। क्यों कर देता है? थिंकिंग क्वेश्चन है, थिंकिंग करने के बाद आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन हो रहा है कि आपका एक कैपेसिटर को अगर डीसी करंट प्रोवाइड किया जाए तो वो उसे ब्लॉक्स कर देगा। इसका मतलब कि डीसी करंट कैपेसिटर में फ्लो नहीं होगा, या डीसी करंट कैपेसिटर में फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसी पर डिस्कस करना है। तो आपने स्टडी किया होगा कि अगर हम एक सर्किट में कैपेसिटर ऐड करके अल्टरनेटिंग सोर्स अगर प्रोवाइड करा दे तो अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में फ्लो होता है, और उस समय जो सर्किट में रेजिस्टेंस वर्क करता है उस रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है। तो कैपेसिटर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी होता है, और आपने स्टडी किया है कि एक्सी = 1 ओमेगा सी, और द वैल्यू ऑफ ओमेगा = 2 पाई एफ सी। इसका मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर = 1/2 एफ सी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये फार्मूला आपको बिफोर एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन एराइजेज है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई, तो यू नो दैट व्हेन द डीसी करंट फ्लो इनटू द कैपेसिटिव सर्किट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज 0। फॉर डीसी करंट द फ्रीक्वेंसी इज 0, फ्रीक्वेंसी 0 होगा। और आपको मालूम है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो बाय दिस फार्मूला एक्सी = इनफाइनाइट, एक्सी = इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। और आप अगर करंट की वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो I = V/XC,
जहां पर भी अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज है और एक सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका इनफाइनाइट होने की वजह से आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर आवाज बंद हो गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। 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 यस सर। ठीक है, देखिए लिसन, ये आपके सामने एक हमने क्वेश्चन पुटअप किया है, मतलब थिंकिंग क्वेश्चन होता है। जैसे कुछ तो आपने डेरिवेशन किया है, जैसे आपको चैप्टर बता दिया गया, चैप्टर का सभी कॉन्सेप्ट दे दिया गया, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट पर कुछ थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का तो वो आंसर निकल सकता है, नहीं क्लियर है तो नहीं मिलेगा। अब किताब में आंसर ढूंढेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, यानी कैपेसिटर जो है डीसी करंट को क्यों ब्लॉक कर देता है। या आपको ये दूसरे जनरल वर्ड में ये भी कहा जा सकता है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ऑलवेज अल्टरनेटिंग सोर्स का हम यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं यूज करते हैं, उसी का आंसर यहां से निकाला गया है कि आप जानते हैं कि अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो उस समय उस सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस वर्क करता है उस रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू आपको बताया गया है 1/ओमेगा c, एंड ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, where f is the frequency of alternating source। तो xc is equal to 1/2 fc होता है। अब ये तो अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए बताया गया आपका, लेकिन अब आइए अगर उस कैपेसिटिंग आवाज फिर से आपकी आवाज फिर से Your voice is not coming. नो सर। नहीं आ रही। नो सर। नहीं सर। आई थी सर। नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही नहीं आ सर। रही है सर। सर हेलो, यस सर। अब साउंड क्लियर पहुंच रहा नहीं है? आ रही है आवाज। यस जी सर। सर। ठीक है, देखिए लिसन, क्वेश्चन हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी व्हाई।
इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको हमने एक्सप्लेन किया, या फिर से अगेन रिवाइज मैं कर रहा हूं कि अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो उस सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस वर्क करता है उस रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल एक्सी जो आपको बताया गया है, और साथ ही साथ एक्सी का जो वैल्यू होता है वो 1/ω/c होता है, और वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc, ये वैल्यू आपको बताया गया। और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट कंटेनिंग अल्टरनेटिंग सोर्स। इस पर अब हम क्वेश्चन इसको ला रहे हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हो और उस सर्किट में हम डीसी करंट फ्लो करा रहे हो, तो सर्किट में अगर डीसी करंट फ्लो कराया जाए तो आप तो जानते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज 0, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब कि बाय दिस फार्मूला एक्सी का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अगर एफ का वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर वैल्यू इनफाइनाइट होगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। अब आइए करंट पर डिस्कस करते हैं। I इज इक्वल टू V/एक्सी, जहां पर भी अल्टरनेटिव, जहां पर भी वोल्टेज हो गया, अगर डीसी से ऐड कर रहे हैं तो डीसी वोल्टेज हो गया, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट आपने ले लिया है, इनफाइनाइट से अगर हम डीसी वोल्टेज में डिवाइड करें तो वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब कि डीसी करंट 0 हो गया, यानी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा करके डीसी करंट फ्लो कराया जाए तो डीसी करंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कैपेसिटर डज नॉट एग्जिस्ट द डीसी करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैपेसिटर को डीसी करंट से चार्ज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डीसी करंट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डीसी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब डीसी करंट फ्लो नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर यही है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई, तो जिसका आंसर है कि फॉर द डीसी करंट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, सो फ्लो ऑफ द करंट इनटू द कैपेसिटिव सर्किट इज द 0, हेंस द कैपेसिटर डज नॉट एग्जिस्ट द डीसी करंट। ये क्वेश्चन था, आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बताया आपको। अब हमें एक्सप्लेन करना है एलसी ऑसिलेशंस, लेकिन सिस्टम में एरर होने की वजह से टाइम जो है आपका एक्सेस निकल गया। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, हमको एलसी ऑसिलेशन एक्सप्लेन करना है। एलसी ऑसिलेशंस, यल सी और ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशन पर डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कॉल्ड द एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। लेकिन आप याद रखिए, आपको बताया गया कि ये सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, ए सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ए सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। और उसके बाद आपको बताया गया कि ये सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, यानी कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, जिसको एलसीआर सर्किट का नाम दिया गया। ना तो आपको एलसी सर्किट बताया गया, ना तो सीआर सर्किट बताया गया, ना तो एलआर सर्किट बताया गया, वो है नहीं सिलेबस में। लेकिन मान लीजिए कि बाय द वे अगर आपके सामने रख दिया जाए कि अगर कोई सर्किट एलसी है तो व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसी सर्किट। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर दिया गया कि व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसी सर्किट, आप कैसे आंसर ढूंढेंगे? आप कहेंगे बताया नहीं गया एलसी सर्किट के लिए। आप याद रखिए, आपको एलसीआर सर्किट के लिए यह फार्मूला एक्सप्लेन किया गया था। Z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल का स्क्वायर, ये बताया गया था आपको। लेकिन अब बात हो रही है एलसी सर्किट की, जिसमें केवल एल और सी लगा है, तो इसका मतलब कि उसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम 0 ले लेंगे। जब रेजिस्टेंस को 0 लेंगे तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट से बिफोर होगा तो जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। तो क्या आपने स्टडी किया कि अगर सर्किट एलसी है तो उसका इंपीडेंस होगा एक्सएल माइनस एक्सी होगा।
यानी एक्सएल में से एक्सी को माइनस कर देने पर जो आएगा वही आपका क्या हो गया, इंपीडेंस ऑफ द एलसी सर्किट हो गया। जहां पर एक्सएल क्या है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सी क्या है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इस तरीके से हम जो है एलसी सर्किट ले लिया, उसके बाद सीआर एक सर्किट ले सकते हैं, एक बार एलआर सर्किट ले सकते हैं, और हर बार में एक एक को जीरो करेंगे। अगर एलआर के बाद सपोज कर लीजिए ये तो आपका एलसी सर्किट के लिए था। एलसी सर्किट के बाद सपोज कर लीजिए कि अगर हम सी और आर सर्किट ले लेते हैं, यानी जब सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हो तो वो सीआर सर्किट होगा। तो सीआर सर्किट का इंपीडेंस आप कैसे निकालेंगे, तो सर्किट में तो इंडक्टर लगा नहीं है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू 0 होगा, एक्सएल इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीआर सर्किट का इंपीडेंस, हाँ हेलो सर, केमिस्ट्री का लिंक आया है। केमिस्ट्री का लिंक आया है? यस सर, केमिस्ट्री की क्लास का। अच्छा ठीक है, तो आप यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट आपको जो है डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सर।